बिहार झारखंड। नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं दो दनादन। छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के खिलाफ आरजेडी ने लोक भवन मार्च निकाला। हालांकि मार्च को आयकर गोलंबर पर ही रोक दिया गया। पुलिस की तरफ से की गई बैरिकेडिंग ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। मार्च में शामिल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उन्हें सचिवालय थाना ले जाया गया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकला राजभवन मार्च डाक बंगला और इनकम टैक्स चौराहे के बीच काफी तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन तेजस्वी यादव समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ गए और इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा था और वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं वाटर कैनन के इस्तेमाल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वे जेल जाने से नहीं डरते हैं। बिहार के लिए आवाज उठाना जारी रहेगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव आज लोक भवन मार्च कर रहे थे और इस दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो जेल जाने से नहीं डरते हैं और देश के लिए, देश के छात्रों के लिए वो इसी तरीके से आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है, सड़कों पर है। सरकार को जो है झुकना ही पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। हिरासत में लिए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे और हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि हम बिहार की आवाज आगे भी उठाते रहेंगे। मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों पर किसके आदेश पर गोली चली, जवाबदेही तय होनी चाहिए। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि जनता चुप नहीं बैठने वाली है, उन्हें न्याय चाहिए। जवाबदेही तय होनी चाहिए, किसके आदेश पे जो है गोली चला है और जिस हिसाब से बिहार पेपर लीक का केस बनता जा रहा है, छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जनता चुप बैठने वाली नहीं है, न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी और सरकार ने माना कि सिवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे इस भारत का आम नागरिक बहुत उम्मीद की नज़रों से देखता है। हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठेंगे कुर्सी पे, महिला होने के नाते मैं बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी मैरिड होंगे, उनकी भी पत्नी होगी, उनके भी बच्चे होंगे और उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले होंगे और कंपटीशन का तैयारी करते होंगे। हो सकता, मैं नहीं जानती कौन से जज वहाँ आज बैठे थे, हो सकता है उनके बच्चों में से किसी ने नीट का भी परीक्षा दिया होगा। तो हमें ये उम्मीद थी कि जो छात्र हैं इस देश के, खास तौर पे बिहार के, उनकी भावनाओं के साथ वो न्याय करेंगे और समझेंगे, लेकिन वहाँ से भी हमें निराशा ही हाथ लगा है। आरजेडी ने लोक भवन मार्च के दौरान आरजेडी नेताओं से बातचीत की है और न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने भी आरजेडी नेताओं से बातचीत की है।
आरजेडी जो है वो आज राजभवन लोक भवन जो है मार्च किया है और यहाँ देख सकते हैं कि आरजेडी के पुराने जो नेता हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़े हैं। यहाँ पे जो है उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, बात करते हैं तनवीर हसन साहब हैं। तनवीर साहब, जिस तरह से आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है, क्या कहेंगे? पुलिस का काम है रोकना। हाँ। आंदोलनकारी तो आंदोलन कर ही रहे हैं। जुलूस निकल के गांधी मैदान से आके यहाँ तक पहुँच ही गया है, तो हमारा आंदोलन जारी है। प्रशासन के रोकने से रुकने वाला नहीं है। छात्रों के हकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उदय जी। छात्रों की लड़ाई ही लड़ रहे हैं और उसके मांग की पूरा करेंगे। अब पहली बात है कि AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया? लाठी गोली, बच्चों पर लाठी गोली, उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आरजेडी के और भी नेता हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारा कहना है कि जो अधिकारी और पदाधिकारी या सरकार के कोई मुख्यमंत्री मंत्री किसने आदेश दिया, अगर अधिकारी आदेश दिए हैं तो उनको सस्पेंड करिए, बर्खास्त करिए उनको। और सरकार में जो भी लोग बैठे लोग अगर आदेश किए हैं तो वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे। हम लोग देखिए इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि उन्होंने आदेश दिया था AK-47 से हवाई फायरिंग ही सही, लेकिन आखिर पुलिसकर्मी ने जो हवाई फायरिंग किया वो किसके आदेश पे हुआ है? और हालांकि सिवान SP को जो है वो मुख्यालय अटैच कर लिया गया है, बावजूद इसके आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं का ये आंदोलन जो है वो छात्रों के को जो है न्याय दिलाने को लेकर के किया जा रहा है, ऐसा कहना है आरजेडी के नेताओं का। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 18 पटना। तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च पर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा कि छात्रों के हित की बात करना, शिक्षा पर बात करना तेजस्वी जी को शोभा नहीं देता है। गोली चलने से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जो गोली जिसने गलती की है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए, देर से आए, दूर से आए, देर से आए। ऐसा है कि छात्रों के हित की बात करना, शिक्षा के सवाल पर सब बात उठाना, मैं समझता हूँ तेजस्वी जी को ये बहुत ज़्यादा शोभा नहीं देता। मैं समझता हूँ कभी पढ़ाई लिखाई से तो कोई सरोकार रहा नहीं, लेकिन ठीक है, युवा नेता हैं, हमारे राज्य के नेता हैं, हम उतना सम्मान करते हैं ज़रूर। लेकिन वो जो अगर गोली चली किसी की गलती से या जो भी गलती चली उससे किसी की कोई हतोहात तो नहीं हुई, लेकिन हाँ निश्चित रूप से वो गलत है, उसे सस्पेंड कर दिया गया। उसकी इंक्वायरी होगी, क्या हुआ, गलती से चला क्या नहीं, जो कानूनन सजा है उसको मिलेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च पर निशाना साधा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, सभी मुद्दा क्लोज हो गया है। जिसने गड़बड़ की उस पर राज्य की सरकार ने कार्रवाई कर दी है, उसके बाद सोते सोते जागे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान आया है, ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीडीए के दबाव में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को छिटकने से बचाने के लिए वो सीटों को बंटवारा कर रही है, यानी कि चुनाव से बहुत पहले ही सीटों को बंटवारा कर रही है। कि उनको भी ये अच्छी तरह मालूम है कि चाहे 27 का चुनाव हो और चाहे 27 साल होने वाला चुनाव हो, उसमें समाजवादी पार्टी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देयर इज़ नो वैकेंसी फॉर समाजवादी पार्टी। ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए, अपने से खुशफहमी पालने के लिए अगर वो इस तरह की चीज़ें कहते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं। खुशफहमी में किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन गलतफहमी जो है वो राजनीतिक सेहत के लिए हानिकारक होती है। राहुल गांधी, देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था और भी मजबूत करने को लेकर भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से तत्काल निपटने के लिए बिहार सरकार दंगा निरोधी दस्ता आरसीयू का गठन करने जा रही है। सभी जिला और अनुमंडल स्तर पर आरसीयू का गठन किया जाएगा। विशेष दल को संवेदनशील इलाकों के साथ जरूरत के मुताबिक अन्य स्थानों पर भी तैनात किया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद अगर भीड़ नियंत्रित नहीं होती है तो ये दल मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालेगा। प्रत्येक कंपनी में 3 प्लाटून होंगे। प्रत्येक प्लाटून में आश्रु गैस, लाठी दस्ता, सशस्त्र बल, चालक, वायरलेस ऑपरेटर सहित कुल 47 कर्मी शामिल होंगे और हर प्लाटून में कुल 2 गाड़ी, 1 बस और 1 ट्रक शामिल रहेगी।
आरसीयू के कंधे पर राज्य में विधि व्यवस्था की संवेदनशील, सांप्रदायिक तनाव, हिंसात्मक प्रदर्शन, सड़क जाम, सरकारी संपत्ति पर हमला, भीड़ नियंत्रण और अन्य आकस्मिक परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की जिम्मेदारी होगी। बिहार में आरसीयू का गठन होने वाला है। बिहार में बनेगा दंगा निरोधी दस्ता। और देखिए सासाराम से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कार्यपालक अभियंता को हार्ट अटैक आ गया है। ई संजय कुमार को हार्ट अटैक आ गया है। कार्यालय में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। कार्यालय कक्ष में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कर्मचारियों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में पहुंचाया और अचानक तबीयत बिगड़ने से वहां हड़कंप मच गया और फिलहाल उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। तो देखिए अधिकारी को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कार्यपालक अभियंता ई संजय कुमार को अचानक दफ्तर में ही हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और वहां उनका इलाज किया जा रहा है। मैंने क्या कर रहे थे चेम्बर में अपने, तब गिर गए। अच्छा, किसको आप लोग इलाज के लिए भेजे? क्या नाम है उनका? किस पोस्ट पे हैं? किस विभाग में? स्थानीय क्षेत्र अभियंता। देखिए लखीसराय भगदड़ मामले में एक्शन दिखा है। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। एडीएम नीरज कुमार इसका नेतृत्व करेंगे। जांच टीम आज रिपोर्ट सौंप सकती है। डीएम शैलेंद्र कुमार को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। तीसरी सोमवारी के दिन ये भगदड़ मची थी, जिसमें 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे और अब इसकी जांच तेज हो गई है। नालंदा के नूरसराय के परासी मिडिल स्कूल में दूसरे दिन भी ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। मंगलवार को एमडीएम का खाना खाने के बाद 34 बच्चे बीमार पड़ गए थे, जिन्हें इलाज के बाद घर भेजा गया। घटना से नाराज ग्रामीण दोषी शिक्षकों और रसोइया पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक शिक्षक पर छात्रों की पिटाई का भी आरोप लगाया गया है। हंगामे की सूचना पर नूरसराय पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने में जुटी हुई है। पढ़ने के लिए सारा पूछते हैं ना सर, इतना मार बच्चा का मारता है, रात दिन मोबाइल ऐसे करके देखते रहता और नहीं बताता है, नहीं आओ कुछ कहता है। बच्चा को कहता पढ़िएगा, बच्चा को बताएंगे तब ना पढ़ेगा। सरकार पैसा देता है सर, उनका पैसा सरकार दे रहा है, कहे लगी बच्चा के छिप देवे लगी। तो नमा की नमा है धनंजय। हाँ अच्छा, वही पे ये सर है ये कि सर और रात दिन मोबाइल देखता है, कोई बच्चा पर नहीं ध्यान देता है। उसका कुछ नहीं होया। अब 5,000 नमक मांगा, 5,000 नमक मांगा, उसने गलती से सरफ दबा गया, वही सरफ पर सो गया बच्चे के खाना में, उल्टी करने लगा। आपका कई बच्चा यहाँ था? हमारे 5 बच्चा है। अच्छा, डेली आता पढ़ा? पहले जून लिखा गया। अच्छा, मेरे बच्चा कुछ नहीं हुआ। वो नहीं हुआ था? नहीं जी नहीं। तो जहाँ से खाना बन गया तो वहाँ तो खाना ठीक आ रहा है? ठीक आ रहा है खाना। तो कहाँ यहाँ गड़बड़ हुआ? खाना वहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ हुआ है? यहाँ गड़बड़ हुआ। अरवल के 75 स्कूलों में छात्रों को कीड़ा वाला खाना खिलाए जाने को लेकर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। बताया जाता है कि 75 स्कूल में कीड़ा वाला खाना परोसा गया था, जिससे गुस्साए छात्रों ने खाना ही फेंक दिया था। डीएम ने निर्देश दिया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई एजेंसी पर नहीं की गई है। फिर से सभी स्कूलों में खाना भेजा जा रहा है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को खाना जांच के लिए तैनात कर दिया गया है, ताकि इस तरह की गलती दोबारा ना हो सके। पूर्वी चंपारण में शिक्षा व्यवस्था पर खर्च हो रहे करोड़ों रुपए के बीच बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अंबेडकर छात्रावास में दूषित भोजन और कुव्यवस्था के आरोपों को लेकर छात्रों ने करीब 20 घंटे तक अनशन और भूख हड़ताल की है। छात्रों के विरोध और हंगामे के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। जांच में पहुंचे सहायक कल्याण निदेशक ललन ऋषि ने माना कि छात्रावास में कई खामियां मिली हैं और इससे पहले भी जांच के दौरान गड़बड़ियां सामने आई थी।
उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है और स्कूल के प्रधानाध्यापक और भोजन उपलब्ध कराने वाली जीविका समूह पर भी कार्रवाई की बात कही है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि खराब भोजन को लेकर पहले भी शिकायतें होती रही हैं। खास बात यह है कि न्यूज़ 18 की टीम जब छात्रावास पहुंची तो स्कूल प्रबंधन ने कैमरे पर बात करने से ही इनकार कर दिया। अब सवाल है कि बच्चों की थाली से जुड़ी इस लापरवाही पर कार्रवाई कब होगी। आएंगे बीच बीच में 10 दिन पर 15 दिन पर ताकि सब समस्या दूर हो। जीविका की तरफ से मेन लापरवाही की गई है तो जीविका टीम को हम लोग जिला पदाधिकारी के माध्यम से, कमिश्नर साहब के माध्यम से उसको हटवा के नया टीम यहाँ पर लगवाएंगे। प्रिंसिपल साहब के खिलाफ में हम लिखते हैं विभाग को, इनको यहाँ से सस्पेंड करवाएंगे, इनके खिलाफ अनुशंसा करेंगे कि इनका मिसमैनेजमेंट है। खेल और पढ़ाई की भी शिकायत है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि बच्चों ने बताया कि अभी खेलने का सामान नहीं है, लेकिन जब प्रिंसिपल से और जो प्रबंधक है हमारे BW उनसे बात हुई तो बोला कि सर कल ही सामान आ गया है, 14 तारीख को ही खेलने का जो बच्चे को अभी नहीं दे पाए हैं। पढ़ाने के लिए शिक्षक तो पर्याप्त थे। आवासीय विद्यालय सुगांव की है और इसी स्कूल के छात्र जो है अनशन पे बैठे थे। हंगामा उन्होंने किया था। हंगामा इसलिए किया था क्योंकि जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त नहीं है। जो भोजन है वो गुणवत्ता वाली भोजन नहीं मिल पा रही है, पौष्टिक वाली भोजन नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण तमाम छात्र जो है वो नाराज थे। जिला प्रशासन की टीम पहुंची, टीम ने जांच की, जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। उसके बाद छात्रों ने जो है अपना अनशन तोड़ा, आंदोलन खत्म किया। तो लोग, क्या नाम है आपका और क्या हंगामा क्यों पता? मेरा नाम रोहित कुमार राउत हुआ। हम लोग का था आदेश नहीं है स्कूल के अंदर जाने का। हम काम पे सुबह जा रहे थे तो यहाँ 2-3 गाड़ी यहाँ था, वहाँ था, जिला प्रशासन का था, जिला अधिकारी का था। इससे तो हम लोग पता किए कि हम क्या कारण है, क्या विवाद है कि इसके लिए इतना पुलिस प्रशासन आया हुआ है। जानकारी क्या मिला? तो हमको ये जानकारी मिला कि यहाँ खाना में कुछ कटौती हो रहा है या कोई परेशानी हो रहा है, इसलिए बच्चे लोग 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसके कारण से जिला प्रशासन अधिकारी लोग आया हुआ है। बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार करोड़ों अरबों रुपए की राशि खर्च जरूर करती है, लेकिन व्यवस्था जो है, व्यवस्था में व्यवस्था को लागू करने वाले जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी गड़बड़ी सामने आती है और जिसके कारण अब स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी आंदोलन करने को मजबूर हैं। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18, सुगौली, मोतिहारी। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट के चालू होने का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट की लगभग 432 एकड़ जमीन की जमाबंदी पूरी कर ली है। अब जल्द ही जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ये एयरपोर्ट फिलहाल रक्षा मंत्रालय के अधीन है और अब यहाँ बाउंड्री निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है। गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन ने अपने सांसद निधि से एयरपोर्ट बाउंड्री के लिए पिलरिंग का काम शुरू करवाया है। बाउंड्री का काम पूरा होने के बाद एयरपोर्ट की जमीन नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हैंडओवर की जाएगी और इसके बाद यहां से घरेलू उड़ानों के लिए विमान कंपनियों द्वारा बोली की प्रक्रिया शुरू होगी। एयरपोर्ट का काम तो ग्रेजुअली सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री है इन्वॉल्व है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो सबको कोऑर्डिनेट करके इसमें चलना पड़ रहा है। काम तेज़ी से हो रहा है। हमारे वहाँ से मंत्री जी के आदेश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आई थी मई में। उन्होंने अपना सर्वे रिपोर्ट यहाँ से जाकर दिया और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया है कि हाँ वहाँ से चलना चाहिए और रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को मिल चुकी है। उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ रिपोर्ट हमें आ गई है, फेवर में है, मैं इसको चालू करूँगा। और देखिए गोपालगंज से बड़ी खबर है। सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। स्कूल कार्यालय का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। MDM के दस्तावेज लेकर चोर भाग गए हैं। कैश बुक, पंजी, मीना मंच पंजी की चोरी की गई है और कई सामान पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई की मांग की है। और देखिए पटना से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। 2 बाइक की जोरदार टक्कर देखने को मिली और हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। गोपालपुर पंचाला के पास यह हादसा हुआ। जितेश और मुकेश की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद दोनों परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
तो देखिए, बाइक की टक्कर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 युवकों की जान चली गई है और इसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों परिवार में मातम का माहौल है। और देखिए, पटना के ज्ञान भवन में सबसे बड़े रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है जो 23 अगस्त तक चलने वाला है। इस मेगा जॉब फेयर में 20,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से इस मेले का आयोजन किया गया है जिसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल समेत कई क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेले का शुभारंभ होने जा रहा है जो 23 अगस्त तक चलेगा। रोजगार मेले के मद्देनजर कई युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे और उसकी सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। ज्ञान भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आज सबसे बड़े रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है जो 23 अगस्त तक चलेगा और इस मेगा जॉब फेयर में 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से आयोजित इस मेले में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल समेत कई क्षेत्रों में प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मेले में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को जो भी यहाँ पे जॉब चाहते हैं यानी यहाँ पर आकर इंटरव्यू देना चाहते हैं उन्हें JET-JOB यानी datejobs.bihar.gov.in इस पर पंजीकृत वो कर सकते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के उन्हें यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 1800296556। ये टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 17 रोजगार मेले और 673 नियोजित कैंपों के जरिए करीब 21,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। अब ज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस मेगा जॉब फेयर से रोजगार के नए अवसरों को और विस्तार मिलने की उम्मीद है। और यहाँ देख सकते हैं कि कई आपको स्टॉल नजर आ रहे होंगे। ये तमाम अलग अलग कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन करके आने वाले युवाओं का इंटरव्यू लिया जाएगा, उन्हें जॉब दिया जाएगा। लक्ष्य है कि लगभग 20,000 युवाओं को रोजगार दिया जाए और अब तक लगभग 17 बार इस तरीके से जो फेयर है वो लगाया गया है और लगभग हजारों युवाओं को रोजगार दिया गया है। और अब सबसे बड़े रोजगार मेले का शुभारंभ हो रहा है जिसमें लक्ष्य के अनुरूप लगभग 20,000 युवाओं को बिहार सरकार यानी सम्राट सरकार रोजगार देगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। दिल्ली जल बोर्ड में कथित टेंडर घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि ACB ने दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP से जुड़े टेंडर में कथित अनियमितता का है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई थी, तकनीकी शर्तों में कथित तौर पर हेरफेर किया गया था और काम दिलाने के बदले रिश्वत लेन देन का भी खेल चल रहा था। ACB की जांच में आरोप है कि STP से जुड़े ठेकों में ऐसी तकनीकी शर्तें रखी गई जिनसे कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके और इसके बाद टेंडर प्रक्रिया और ठेका देने में कथित तौर पर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक पूरे मामले में रिश्वत के लेन देन और सरकारी प्रक्रिया के दुरुपयोग के आरोप की जांच की जा रही है और इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए ACB ने पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की पेशी होनी है। और इसके साथ ही दो दनादन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।